पे दाग तो तुम साफ कर लोगी इबादत, लेकिन वो दाग कैसे साफ करोगी जो तुम पर और तुम्हारी दुआ अम्मी पर लगने वाला है? फिर तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, गिड़गिड़ाते हुए मुझसे कहोगे कि अल्लाह के वास्ते उस बदजात मन्नत के साथ अपना निकाह कबूल कर लो। बड़ी में मेरे आगे हाथ जोड़ेगी तो मुझसे भीख मांगोगी, तब जाके मैं तुम पर एहसान करूंगा, मन्नत को अपनी बेबी बना लूंगा और इस अख्तर खानदान की इज्जत बचा लूंगा। जैसा तू कह रहा है, अगर वैसा हो गया ना बेटा, तो ये उस दुआ और इस मनहूस इबादत के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। मेरे हैदू के जाने के बाद मैंने फैसला किया था अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे सहारे गुजारूंगी। अब तुम भी ससुराल चली जाओगी, फिर तुम्हारा शौहर तुम्हें अपने मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाएगा। तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी मेरी जान, तुम्हें कैसे जी पाऊंगी मन्नू। हौसला रखो हिना, मैं तुम्हारे जज्बात अच्छी तरह से समझती हूँ, मगर जानती हो एक बात पर मैंने हमेशा गौर किया, तुम्हारे और दुआ के दरमियान बेशक जितनी भी तलखियां आ जाएं, तुम्हारे दिल में मन्नत के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। सही कह रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुमने मन्नत को जितना प्यार दिया है ना, उतना तो तुमने अपनी बेटी कायनात को भी नहीं दिया होगा। बिल्कुल सही। रो मत मेरी सहेली। और फिर एक बात सुनो, एक पोती विदा हो रही है तुम्हारी, अरे दूसरी तो तुम्हारे साथ ही है ना। अब तो तुम चैन से रोने भी मत देना मुझे। क्यों लिया उस इबादत का नाम? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आई बात समझ में? ये अच्छी बात नहीं है हिना, अपनी जुबान में थोड़ी नरमी लाओ। और वैसे भी इस उम्र में तुम्हारा इतना गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। भाई इतनी भी क्या नफरत करना। यकीन जानो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, बस एक बार मेरी अबू को मौका दो, यकीनन तुम उसे मन्नत से ज्यादा मोहब्बत करने लगोगी। होश की दवा की जरूरत है तुम्हें हमीदा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी शहजादी मन्नत के साथ उस मनहूस इबादत का मुकाबिल किया तुमने? हिना, हैसियत क्या है उसकी? उसकी रगों में गंदा खून बहता है। अरे वो मेरी मोहब्बत के क्या, मेरी नफरत के भी काबिल नहीं है। और सच कहूं ना हमीदा बेगम, तो मुझे तुम पे ताज्जुब होता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? उस इबादत की अम्मी ने तुम्हारे औलाद की जिंदगी बर्बाद कर दी, दुआ की गृहस्थी उजाड़ दी उसने, दुआ का शौहर छीन लिया उससे, और फिर भी तुम उस गजल की बेटी इबादत पर मोहब्बत लुटाती हो अपनी। किस मिट्टी की बनी हो तुम? सच कहूं, तुम्हारी तरह जिंदा मक्खी निगलना मुझे नहीं आता। बस अब एक और लफ्ज उस इबादत की हिमायत में तुम मेरे सामने नहीं बोलोगी।